नमस्कार देश और प्रदेशवासियों को। प्रिय साथियों, आजकल हमारे भारत देश के अंदर कोरोना नामक बीमारी छा रही है और इसका अभी तक हमारे देश के अंदर कोई इलाज नहीं है। प्रिय बंधुओं, हम सभी देशवासी जब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जाए तब तक हम सब अपने अपने जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हमारे लिए वो सभी पूरे कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ निभाते रहेंगे। तब तक हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती हमारे पास। तो इंसान अपने जीवन में कुछ करने के लिए, इंसानियत का फ़र्ज़ पूरा अदा करने के लिए अगर हम इंसान के चरित्र पर नज़र डालेंगे तो हम उसके हाव भाव को देखते हुए, उसकी छवि को देखते हुए हम सब सदियों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, जिससे इंसान अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर अपने समाज को, अपने देश को विकसित करने का काम कर रहा है। तो इसलिए प्रिय देशवासियों, आप सभी से यही विनती की जा रही है कि आप सभी अपने इंसान होने का, मानवता का फर्ज अदा करें। इंसान अपने जीवन में कभी हारता नहीं है और उसे कभी डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की हार तब होती है जब उसके चारों रास्ते कभी कहीं से बंद हो जाएं। लेकिन इंसान के सभी रास्ते कभी बंद नहीं होते। वो अपने आप ही तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन समाज के अंदर उसे जीने का अधिकार है। और उसके जीने के लिए हम सब ने जो ये एक समाज का रूप दिया हुआ है, इसमें कानून कायदे हर चीज़ बनाई हुई हैं। इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आगे यूं ही बढ़ते रहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम सब अगर एक दूसरे की मदद करते रहे तो हम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रिय बंधुओं, जब मनुष्य के शरीर पर कहीं भी किसी भाग पर चोट लगती है तो प्रिय बंधुओं, दर्द पूरे शरीर के अंदर, पीड़ा पूरे शरीर के अंदर होती है। आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए। तो प्रिय बंधुओं, हम सब यही जानते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ सहारा चाहिए, और वो सहारा यही है कि हम मिलजुल कर अपने समाज में रहें। तो प्रिय बंधुओं, शायद जो मैं आप बताने जा रहा हूं किसी को शायद बताई नहीं होगी, जानते आप सभी हैं। प्रिय बंधुओं, निर्बल की सहायता करना कोई बुरी बात नहीं है। निर्बल प्राणी है, निर्बल व्यक्ति है, असहाय है। जैसे युवावस्था में आदमी आवेश में आकर अपने घर में वृद्धों को एवं बच्चों को अपनी जो शक्ति है, अपनी युवा अवस्था है, उसको दिखाते हुए उन पर अपनी मनमानी चलाएगा तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं। बच्चों को प्यार दीजिए और अपने बड़ों को, पूर्वजों को, अपने से जो माता पिता है एवं सभी जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी को सम्मान दीजिए तो सम्मान मिलेगा आगे। तो प्रिय साथियों, ये पीढ़ी यूं ही आगे से आगे चलती आ रही है। जन्म से जन्मांतरों तक हमारे पूर्वजों का पूरा सम्मान देते आ रहे हैं और हमें भी पूरा सम्मान देना चाहिए। तो प्रिय साथियों, अब एक छोटी सी बात और रह गई जो किसान के बारे में है। प्रिय बंधुओं, किसान एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर
धरती का सीना चीर के और हमारी जनता के लिए अन्न पैदा करता है। प्रिय साथियों, ये एक ऐसा आदमी है जो दिन रात मेहनत करके खुद अपने आप को भूखा रख लेता है, लेकिन अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये 24 घंटे दिन रात अपने खेत में कार्य करता है और इसके जीवन का किसी ने कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ इसका तो रखवाला सिर्फ भगवान ही होता है, क्योंकि जब ये अपने अपने खेतों में जाते हैं तो अपने खेतों में देखिए जंगली जानवर भी मिलते हैं, जीव जंतु भी मिलते हैं, जैसे सांप है इत्यादि एवं कई जहरीले जानवर हैं। तो वो देखिए किसान को कभी भी काट सकते हैं। प्रिय बंधुओं, इसका जीवन बहुत अमूल्य है, लेकिन जीने का एक एक पल का इसका कोई पता नहीं होता कब इसकी ज़िंदगी चली जाए, क्योंकि खेतों में कई बार सांप काट लेता है एवं कई किसान साथियों के यहाँ बिजली के कनेक्शन है ट्यूबवेलों पर, वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो प्रिय साथियों, किसान की तरफ भी ध्यान दीजिएगा और अपने आप को बचाने के लिए इस कोरोना वायरस से, खासकर कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने देश को, अपने समाज को बचाने के लिए हमें जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उन सब का पालन करने के लिए हमें हर चीज़ का पालन करना चाहिए जो सरकार हमें आदेश देती है, क्योंकि लॉकडाउन अब और 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए हमें अपने अपने घरों में रह कर के ही अपना समय व्यतीत करना है और सरकार की भी मदद कर दीजिएगा और अपने समाज में लोगों का जीवन बचाने के लिए हम सब यही प्रयास करें कि हम अपने अपने घरों में रह कर के एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका अच्छी तरह से पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।